गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 सब्जेक्ट आईपी में सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 35। इसमें एक नेटवर्किंग रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एज पर नेटवर्किंग का आपका यहाँ पे फिगर दिया हुआ रहता है, बस उसको कनेक्शन करके किस केबल लेआउट में कनेक्शन है, किस तरह का स्विच और हब का कनेक्शन है, लेन मेन वेन नेटवर्किंग सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। और एक लोकल एरिया में नेटवर्क में रिपीटर या जिस तरह का आपके क्वेश्चन में एक मार्किंग किया हुआ रहता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला याद रखिएगा, एक अगर पहला क्वेश्चन में जस्टिफाई या इंस्टॉल या सजेस्ट ये 3 वर्ड में से कोई एक भी दिखा, खास करके अगर इंस्टॉल दिखा तो उसमें आप चुपचाप एक आंसर लिखोगे। वो मैं लिख दे रहा हूँ, वो लिखोगे देखना, द सर्वर शुड SHOUD है, ठीक है, ये O है, ठीक है, शुड बी इंस्टॉल। देखिए यहाँ इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल लिख रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉल्ड इन द एडमिस, यहाँ पे पूरा नहीं अटने करना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट as it has the most number of computers। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे सजेस्ट में इंस्टॉल रिलेटेड, तो यही आपको हुबहू छाप देना था। सर्वर शुड बी इंस्टॉल इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एज इट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, बस इसको इसी तरह छाप देना है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ लिखा बस इंस्टॉल रहेगा तो आप इस लाइन को आपको ड्रॉ कर देना है, सॉरी लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके सेकंड वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी पांचों में से देखिए ज़्यादातर तीसरा नंबर पे ड्रॉ आता है, ठीक है, ड्रॉ अ सुटेबल केबल लेआउट, तो इसका आंसर क्या होगा पता है, यही जो फिगर दिया हुआ है ना इसी को केबल लेआउट में कनेक्शन करना है। तो यहाँ आंसर में डायरेक्ट लिखोगे, यहाँ क्वेश्चन में जो केबल लेआउट है उसको आप लिख दोगे, जैसे CABL केबल लेआउट, इस तरह से लिख दोगे। बस केबल लेआउट लिखने के बाद, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, केबल लेआउट लिखने के बाद आप आराम से ड्राइंग बना सकते हो, जो ड्राइंग आपका जिस तरह का यहाँ पे कनेक्टिविटी बिटवीन द डिपार्टमेंट पूछ रहा है ऑफ द मुंबई ऑफिस, मुंबई ऑफिस का जितना डिपार्टमेंट में कैसे कनेक्शन किया जाता है उसके बारे में पूछा है। जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह का कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप केबल लेआउट यूज़ करके या रिटर्न लिख के आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं दिखा रहा हूँ, एक यहाँ पे बॉक्स बनाओगे, जिस तरह का फिगर वहाँ दिया बस उसको आप सुटेबल इस तरह लिख दोगे, पहले बॉक्स बना लोगे, उसके बाद इस तरह से कनेक्शन कर दोगे डायरेक्ट। इससे इस तरह से भी आप कनेक्शन कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। जैसा आपको कनेक्शन करना आप उस तरीके से कनेक्शन कर दोगे, लेकिन सबका हेड ऑफिस जो है उसी से कनेक्ट करोगे और यहाँ पे केबल लेआउट आप लिख दोगे। समझ में आ गया? समझिएगा। नहीं तो आप इसमें एक और नाम ऐड कर सकते हैं, स्टार, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ना स्टार, वो स्टार टोपोलॉजी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉक्स बना है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। आप या केबल लेआउट या स्टार टोपोलॉजी लिख के भी फिगर आप बना सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह का आपका कनेक्शन है, ऑल द जो भी मेरा यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है ना उसका कनेक्शन जो किया गया उसमें किस तरह का हार्डवेयर से आप कनेक्ट किए हो। तो विच हार्डवेयर डिवाइस, देखना हमेशा हार्डवेयर जो कनेक्टिंग होता है वो एक स्विच में होता है या तो हब से होता है, ठीक है, जो मेरा सारा कंप्यूटर को रनिंग करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों लिख दोगे, जहाँ पे आपसे विच डिवाइस पूछा जाएगा सजेस्ट करने के लिए कनेक्शन का, जहाँ भी कनेक्शन करके हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ नाम आप देखोगे उस जगह पे आप स्विच यूज़ करोगे। चुपचाप यही
सॉरी यहाँ हब होगा HUB, या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में स्विच/हब लिखा रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच/हब लिख सकते हो, नहीं तो ब्रैकेट में आपको और एक लिख दे रहे हैं, जैसे स्विच लिखोगे एंड हब कर सकते हो, इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हो। क्लियर, आप इस तरह से भी लिख के इसका आंसर आप पूरा कंप्लीटिव वे पे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक जगह आपका लेन में वेन लिखा हुआ रहता है, बस उसका चुपचाप आप आंसर लिखोगे वेन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, बस इस तरह से आंसर लिख दोगे वेन। ये भी लिख सकते हो, नहीं तो पूरा फुल फॉर्म में जैसे वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। और जिस तरह से एज पर द क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, एज पर द क्वेश्चन जो लिखा हुआ रहेगा यहाँ नीचे, बस उसको आप यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन में जो लिखा हुआ रहेगा नीचे का लाइन, आप उसको वो छाप दोगे। अगर नहीं लिख पाओगे तो यहाँ पे इस तरह से और करके हम बता दे रहे हैं, वेन लिख के भी आप छोड़ दोगे, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और जो सबसे लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन का ऑपरेटिंग जो सजेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से कभी इस तरह का प्रॉब्लम रिलेटेड या फिर सॉल्व द प्रॉब्लम इस तरह से अगर लिखा हुआ मिलेगा, हर क्वेश्चन में एक मिला हुआ रहता है, तो उसमें आप चुपचाप एक रिपीटर डाल दोगे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिपीटर डाल के फुल स्टॉप कर देना, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 35 का क्वेश्चन का पूरा आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसी कंटिन्यू वीडियो में। ठीक है, देखिए सेक्शन डी में फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी आपसे क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जाएगा। इंपोर्ट, यहाँ पे याद कीजिए कि मैटप्लॉटलिब रिलेटेड का क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4, ये 4 तो यहाँ पे एक एक करके आपको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए 1, 2, 3 एंड 4 ये दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या क्या नाम है वो आपको भरना है। ठीक है, जहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ, बस इसमें क्या क्या लिखा जाएगा आपको उसको देख के समझ के आपको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर। तो अब होता क्या चीज़ है, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा उसमें एक डाउट होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पहला नंबर में जो मैटप्लॉटलिब है वो कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैटप्लॉटलिब हमेशा रहेगा, डॉट पाइप्लॉट, ये तो एक हर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। सेकंड, यहाँ पे जो ग्राफ एक बना हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ रहता है, ग्राफ को देख के किस तरह का ग्राफ है, तो ज़्यादातर या तो प्लॉट पूछता है या तो बार पूछेगा, ये दोनों में से कोई। अगर हम लोग एक लाइन वाइज में देखोगे इस तरह से डिजाइनिंग तो प्लॉट करोगे, अगर इस तरह से दिखा वहाँ पे ग्राफ में मिलेगा तो बार करोगे चुपचाप, जो सेकंड का आंसर होगा। थर्ड में एक्स लेवल में, जैसे हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपका एक्स लेवल है ग्राफ में, ये मेरा एक्स लेवल है, तो इसमें जो मेरा यहाँ नाम लिखा हुआ रहेगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अगर आपसे अगर वाई लेवल यहाँ टेम्परेचर है, अगर वाई लेवल पे जो नाम यहाँ नीचे रहेगा तो उसका नाम यहाँ पे लिखोगे। क्लियर। और वही यहाँ पे टाइटल पूछता है, ठीक है, ये टाइटल पूछता है, तो टाइटल में देखोगे कि जो ऊपर का नाम होगा वो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे। क्लियर, जो इसके अंदर में आएगा टाइटल, समझ आ रहा है। ये नंबर 4 वाला, यहाँ नंबर 4 वाला, यहाँ आपका जैसे सेकंड वाला पूछा, थर्ड वाला पूछा ना, तो ये यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर, जो इसमें नाम लिखा रहा है बस हुबहू उसको छाप देना है। एक इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नंबर 4 में मेरे हिसाब से आ सकता है, वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए इस बार मेरा ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे PLT दिया हुआ रहेगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे इस तरह दिया हुआ। इस बार नया एक क्वेश्चन हमको ऐड करने को मिलेगा, जैसे सेव फिगर, SAVFIG, सेव फिगर एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन में सेव और फिगर अलग अलग है उसको सटा के कर देना है सेव फिगर, और क्वेश्चन के एंडिंग में आपका नाम रहेगा, फिगर का नाम, जैसे PNG करके लिखा हुआ रहेगा, ऐसे PNG या फिर JPG इस तरह से नाम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, बस वो जो नाम कोड किया होगा या फिर लास्ट वर्ड जो होगा वही यहाँ पे इसका नाम ऐड कर दोगे। तो यही इसका 4 जो आंसर है, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 में टाइटल की जगह ये पूछा गया, एक्स और वाई से रिलेटेड एक यहाँ पूछा जाए, एक्स या वाई दोनों में से कोई एक, और एक ये। अगर यहाँ दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहता है, जैसे एक्स लेवल दिया रहेगा तो वाई लेवल खाली रहेगा, अगर वाई लेवल दिया रहेगा तो एक्स लेवल खाली, बस इस तरह से ये क्वेश्चन रहता है। ये 4 आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो आना निश्चिंत है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का बी, यहाँ पे इस तरह से एक टेबल दिया हो रहेगा क्वेश्चन में, इसमें डायरेक्ट आउटपुट निकालना है। ध्यान से देखिएगा आउटपुट किस तरह से यहाँ पूछा गया, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, जो एम्प्लॉय नेम है 1,5 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट क्या दिया हुआ है डिपार्टमेंट में, देखिए एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में जो जो नाम है उसको छाट के लिखना। अब बताओ यहाँ पे इंजीनियरिंग के रिलेटेड में कौन कौन सा नाम है, हमको तो एक ही दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। अब उसके अंदर में सब स्ट्रिंग एम्प्लॉयमेंट नेम के बारे में बोला गया है, यहाँ है एम्प्लॉयमेंट नेम, देखो तो दिख रहा है ना। हम यहाँ सेल्स एक क्वेश्चन, अगर मान लो हम यहाँ पे अगर सेल्स की जगह इंजीनियर डाल दें, या फिर कहीं पे जो नाम आपका यह मिलता जुलता रहेगा बस उसी को यहाँ पे आउटपुट में दे देना। अब ये क्या होता है सब स्ट्रिंग, ये तो आप लोग को क्वेश्चन में हम अभी तुरंत बता दे रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट नेम है, जो एम्प्लॉयमेंट नेम पहला स्टार्टिंग वैल्यू और स्टेप वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू और स्टेप वैल्यू। तो पहला स्टार्टिंग क्या है 1, तो इंजीनियरिंग में जो पहला स्टार्टिंग 1 है तो ये है, उसके बाद कहाँ तक जाना 5 वैल्यू, तो 1 2 3 4 5, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो ये मेरा आउटपुट होगा सिर्फ ओनली क्या प्रिया, क्योंकि हमको कहाँ तक पहुँचना है बस 5 तक। तो इसमें जो मेरा आउटपुट आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जैसे आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, क्योंकि नेम हमसे पूछा जा रहा है ना किसका, एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट नेम दे देंगे इस तरह से। अगर हमसे पूछा गया है क्या कि इसका लेंथ के हिसाब से ना, तो हम उस हिसाब से हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं प्रिया, प्रिया स्मॉल। अब देखिए यहाँ कैपिटल है तो आप स्मॉल नहीं लिखिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा कैपिटल लिखिएगा, ठीक है, ये आपका आउटपुट हो गया। नहीं तो आप सिंपल से इतना आप बना कर नहीं लिखना चाहते तो डॉटेड करके अगर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो समझ में आएगा कि नहीं बच्चा बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिकल वे पे किया हुआ। नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर PRIYA इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड में पूछा है सेलेक्ट द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय। अब इसमें मेरा एम्प्लॉयमेंट नेम सेलेक्ट करना किससे, एम्प्लॉय टेबल से, वेयर मंथ में जो ज्वाइनिंग है वो कितना हुआ, 8वां में हुआ, देखो ना 8वां में कौन सा हुआ है ये, तो इसका नाम क्या है भाई रवि शर्मा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रवि शर्मा, जो नाम है वो उसको आप डाल दोगे रवि शर्मा। इस तरह से इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये किसमें है 34 का बी, आप पढ़ के भी आप समझ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर है आपका यही देगा, बस इसको देख देख के आपको छाप देना। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट नेम, इसमें भी सेलेक्ट करना फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉयमेंट टेबल वेयर सैलरी जिसका 60,000 से ज़्यादा है, तो 60,000 से ज़्यादा हमको तो दो ही दिख रहा है भाई, देखिए 60,000 से ज़्यादा एक 75,000 एक 85,000, जो इसका दोनों का नाम है इसको दोनों का लिख देना। तो यहाँ पे ARJUN अर्जुन सिंह, और एक का नाम क्या दिख रहा है यहाँ पे प्रिया, PRIYA प्रिया जैन, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है सेलेक्ट काउंट, जब काउंट आता है तो डिपार्टमेंट कितना है आपका, देखिए नहीं यहाँ पे डिपार्टमेंट काउंट करके फ्रॉम एम्प्लॉय से बताना है कितना डिपार्टमेंट है, देखिए ना काउंट करना है, तो देखिए ना एक डिपार्टमेंट हमको सेल्स दिख गया, 2 3 1 4, ये नल मतलब खाली होता है, तो 4 ही तो डिपार्टमेंट हमको दिख रहा है। तो आप इसको इस तरह से काउंट करके यहाँ डिपार्टमेंट लिख के इस तरह से भी दिखा के यहाँ 4 बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर 4 लिख सकते हो। ये आपका पिछला बार बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया था वो है, ठीक है, उसी को मैं सूटेबल वे पे बताया हूँ। इस बार जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा तो उसको भी मैं हल्का सा भी यहीं पे ब्रीफ कर दे रहा हूँ इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, यहाँ पे इसका सिर्फ नाम चेंज रहेगा, ठीक है, वो ध्यान देखिएगा और अच्छे से फिगर को आप बना के ही आइएगा, छोड़िएगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 का पहला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, क्रिएट अ टेबल। उसको ध्यान से देखिएगा, एक एम्प्लॉयमेंट का क्रिएट टेबल, यहाँ पे कुछ सिंटेक्स दिया हुआ, बस उसको देख के छाप देना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्रिएट उठाओगे, टेबल उठाओगे, फिर एम्प्लॉयज़ को उठाओगे, फिर यहाँ एक ब्रैकेट लगाओगे, फिर यहाँ कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा और ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसी तरह से सिंटेक्स को हुबहू यहाँ छाप दोगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। तो चलो कैसे हम लोग लिखते हैं उसको एक बार लिख के मैं बता दूँ। जैसे हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल
आपके पास टेबल का नाम क्या है उसको यहाँ पे लिखना, क्रिएट टेबल। अब देखिए जिस तरह मैं क्वेश्चन में लिखा हुआ आप उस तरह से भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ब्रैकेट। यहाँ जो ब्रैकेट लगाए हैं बस हुबहू यहाँ पे एम्प्लॉयज आईडी, यहाँ पे क्या है नंबरिक, तो यहाँ लिखोगे नंबरिक। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्राइमरी की। ठीक है, की। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नेम वर्चर 25, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे हायरिंग डेट, कब आपको हायर किया है, फिर यहाँ डेट, फिर लिखोगे कॉमा। जिस तरह वैसे हुआ वो छाप देना। क्वेश्चन में ही बहुत ज़्यादा आंसर रहता है, बस उसको सैलरी लैक्स। ठीक है, उसके बाद फ्लॉट में है जिसको डेसिमल में आप बोलते हैं, फिर ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस हुआ कहाँ से, क्वेश्चन से क्रिएट टेबल और एम्प्लॉयज, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगाना है, यहाँ कॉमा कॉमा कॉमा, लास्ट में सेमीकोलन देने से पहले एक ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन दे देना। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक इंसर्ट, एक रिलेटेड इंसर्ट पूछता ज़्यादातर, नहीं तो फिर ज़्यादा हम तो इंसर्ट ही देखे हैं, नहीं तो फिर आप सेलेक्ट से रिलेटेड एक क्वेरी कुछ पूछ देगा, तो दोनों आप इजी से बना सकते हैं। क्वेरी अगर इंसर्ट से पूछा तो यहाँ पे इंसर्ट लिख के जो क्वेश्चन में है वो आपको हुबहू यहाँ से यहाँ तक छाप देना। अगर आपसे डिस्प्ले से पूछा तो सेलेक्ट से रिलेटेड बनाओगे। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉयज, जिस तरह लिखा है उसको लिख दीजिए। देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद वैल्यूज ब्रैकेट 101 कॉमा रवि कुमार कॉमा, जो डेट दिया हो वो डेट दे दीजिए, डैश देके 0601 और 1.70 एंड से। इसमें सिंगल कोड यहाँ दे दीजिए, जहाँ सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे मत दीजिएगा, यहाँ और ये डेसिमल में, बाद बाकी सब जगह आप सिंगल कोड दे के सेमीकोलन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसके बाद बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए और इस वीडियो को यहीं पे हम अंत करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 30 का बी, ध्यान दीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हुबहू आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ रहता है। ठीक है, 27 में नहीं 28 में दिया रहता है, इस बार चेंज किया गया है, 28 में दिया रहता है। ए और बी उसी का सेम टू सेम हुबहू क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो 30 का अगर आप यहाँ बी बनाओगे तो 28 का बी के रिलेटेड में ही यहाँ पे आपका हुबहू आंसर निकल जाएगा। बस उसमें जो आपका आउटपुट दिया रहता है हुबहू उसको मिला के आप यूज़ कर सकते। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इंपोर्ट पांडाज एचपीडी, आपको डेटा लिखना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपको सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। पहला में कॉलम नेम, जो ये मेरा कॉलम नाम है ये ऊपर कोर्स, तो यहाँ आ जाएगा कोर्स में कॉलम नेम। ठीक है, यहाँ जैसे कोर्स आ जाएगा। यहाँ वैल्यू में क्या है, जो आपका पास डेटा वैल्यू दिया हुआ है ये डेटा वैल्यू, ये यहाँ कॉलम दे के डेटा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, डेटा साइंस है ना, SCIENC साइंस हो जाएगा। फिर सेकंड कॉलम नाम क्या है, ड्यूरेशन, तो यहाँ ड्यूरेशन आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू क्या है 12 है तो 12 आ जाएगा। इस तरह से आपका हर जगह पे ये नाम आ जाएगा। जैसे कोर्स यहाँ पे भी आ जाएगा, कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। अब वैल्यू जो मेरा अंदर का है ये तीनों वैल्यू पे आ जाएगा और आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, वो आप अगर सिंटेक्स ये अच्छे से लिख लोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका आंसर हुबहू पता चल जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इंपोर्ट पांडाज एचपीडी डेटा इज इक्वल टू लिस्ट फॉर्म में दीजिएगा, पहले बनाइएगा, उसके बाद डिक्शनरी बनाइएगा, सिंगल कोड दीजिएगा। जो कोर्स ये नाम लिखा हुआ ना कॉलम का नाम, इसमें कोड दीजिएगा, कॉलम दीजिएगा, उसके बाद वैल्यू लिखिएगा जो इसके अंदर का वैल्यू, फिर कॉमा, सेकंड कॉलम नाम यहाँ लिखिएगा, उसके बाद कॉलम दीजिएगा, उसके अंदर का वैल्यू यहाँ पे लिखिएगा। फिर एक जो डिक्शनरी बनाते हैं तो उसमें हम एक आपका ये जो मेरा नाम है उसके नीचे का जो डेटा इंसर्ट किया उसको एक डिक्शनरी से बंद करोगे, फिर इसको करोगे तो उसमें ही, यानी एक रो बनाने के लिए ओपन डिक्शनरी और क्लोज डिक्शनरी का यूज, फिर कॉमा, सेकंड के लिए भी सेम डिक्शनरी यूज करोगे, एक बनाओगे फिर से, फिर उसको ऐसे लिखोगे, फिर वैल्यू लिखोगे, फिर वैसे सेम टू सेम, फिर तीसरा के लिए भी सेम टू सेम वैसे कर, और लास्ट में जो
लिस्ट ओपन किया और लिस्ट को क्लोज करोगे, फिर पीडी डॉट डेटा फ्रेम करोगे और यहाँ ब्रैकेट में डेटा यूज कर लोगे और फिर प्रिंट करके डीएफ कर दोगे। इस तरह से करने से ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 30 का बी आता है वो कभी भूलोगे नहीं। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम आंसर, ये तो सिंटेक्स समझने के लिए लिखा। देखिए हम इसमें इंपोर्ट पांडास एस पी डी, यहाँ पे डेटा है इज इक्वल टू लिस्ट फॉर्म दिए है डिक्शनरी। अब यहाँ मेरा कोर्स है तो यहाँ पे कॉलम देके कोर्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या है मेरे पास, डेटा साइंस, तो यहाँ लिखेंगे डेटा साइंस, ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉमा लेंगे, फिर कॉलम नंबर 2 का क्या नाम है, ड्यूरेशन, तो यहाँ लिखेंगे ड्यूरेशन। ठीक है। वैल्यू आपका क्या है 12 है तो फिर 12 देंगे, फिर कॉमा। सेकेंड में फिर सेम टू सेम यही लाइन पे करना है, ठीक है, बाहर नहीं कीजिएगा। कोर्स, फिर शॉर्ट नेम AI कर दे रहे हैं, वहाँ पूरा नाम है, अब पूरा भी लिख सकते हो। उसके बाद ड्यूरेशन कितना करेंगे 18, फिर कॉमा, फिर कोर्स क्या है वेब WD कर दे रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं समझने के लिए। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ 6 एंड डिक्शनरी बंद और लिस्ट भी बंद कर दिया क्योंकि ओपन किया तो। उसके बाद DF इज इक्वल टू, क्योंकि डेटा फ्रेम रिलेटेड क्वेश्चन है तो PD डॉट डेटा फ्रेम कर दोगे और डेटा क्लोज, फिर प्रिंट DF। इस तरह से कर दोगे तो ये आउटपुट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि आउटपुट खुद ब खुद दिया रहता है, बस इसको आपको सिंटेक्स लिखने की जरूरत है। ये आपका आंसर है, ये आपका सिंटेक्स है। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।